हनुमान जी जा रहे थे, प्यास लगी ही थी जो है, तो सोचे क्यों न जरा सा यहाँ रुक करके जो है जल ग्रहण कर ले, हमारा श्रम चला जाए। तो वह जो मायापति कालनेमी था जो है, वह अपनी माया से हनुमान जी के मार्ग को, हनुमान जी को मोहित करना चाह रहा था जो है, और वह अपने व्यवहार से सारी बात जो अपनी माया से जो है सब कुछ जो है हनुमान जी को बताने का प्रयत्न किया। वह प्रभु श्री राम का गुणगान करने लगा। हनुमान जी वहाँ रुके तो हनुमान जी कहें, भाई आप भी प्रभु के भक्त हैं? कहें हाँ। तो आपस में चर्चा हुई, बाता कहनी हुई, तो कहा होत महारन रावहि रामन, होत महारन रावण रामई, और जीती हैं राम न संशयामई। कालनेमी कहा कि मैं तो यहीं से बैठे बैठे सब कुछ देख रहा हूँ। हनुमान जी कहे क्या क्या देख रहे हो? तो कहा कि मैं देख रहा हूँ रावण और राम के बीच में महासंग्राम छिड़ा हुआ है और राम विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यहीं बैठे बैठे सब कुछ देख रहा हूँ अपने ज्ञान के बल से, तप बल से जो है। तो हनुमान जी कहे कि संत जी हमें प्यास लगी है। तो कालनेमी कहा कि कमंडल है, कमंडल में जल है, पी लीजिए। हनुमान जी कहे कि थोड़े जल से मेरी प्यास जाने वाली नहीं है। तो कालनेमी कहा कि जा करके तालाब में स्नान करो, जल ग्रहण करो। हनुमान जी कहे जा रहे हैं, वहाँ से जो है स्नान करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, तब आकर के आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे ही हनुमान जी उस जलाशय में प्रवेश करते हैं तो एक माया निर्मित जो है मकरी, जिसको मगरमच्छनी आप कह सकते हैं, हनुमान जी के पैर को पकड़ ली जो है, अकुला करके जल्दी से पकड़ी जो है। हनुमान जी उसको जो है एक मुष्टिका मारे, और मारते ही जो है वह मकरी मगरमच्छनी थी नहीं जो है, वह कोई दिव्य अप्सरा थी। वह मारते ही जो है अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर ली जो है, और वायु मार्ग से चली गई। और कही जाते जाते कि हे प्रभु के दूत, हे बजरंगबली, आपके दर्शन से मैं जो श्राप ग्रसित में थी अब निष्पाप हो गई, पाप रहित हो गई, और जो मुनि हमको श्राप दिए थे वह श्राप हमारा समाप्त हो गया। और यह जो संत रूप में है यह संत नहीं है, यह निशाचर है, मायावी है, मेरी बात को सत्य मानिए। ऐसा कह करके जैसे वह ऊपर गई, तैसे हनुमान जी जल ग्रहण कर करके आए जो है। तो वह कहा बैठिए बच्चा, हमें आपको थोड़ा सा ज्ञान की बात बता दें। हनुमान जी कहें पहले गुरु दक्षिणा लो, उसके बाद जो है हमें मंत्र देना, बाद में सिखाना। अपने पूँछ में लपेट लपेट करके कालनेमी को हनुमान जी कालनेमी का वध कर देते हैं। और जब कालनेमी का वध करते हैं तो मरते समय कालनेमी अपने सारे माया का परित्याग करके असली स्वरूप में आ जाता है और प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपने प्राणों का परित्याग करता है। और उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान जी जैसे पहुंचते हैं हिमालय पर्वत पे, तो रात्रि का समय, रात्रि में बंदर को वैसे भी कम दिखाई पड़ता है। तो और वहाँ पहाड़ पे नाना प्रकार के मणि इत्यादि रत्न थे, जिसके जो है नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ थी, जिनके चमक के कारण हनुमान जी पहचान नहीं पाए जो है कि कौन सा जो है, कौन सी बूटी, कौन सा पौधा सजीवनी है। तो पूरे पहाड़ को हनुमान जी उठा लिए जो है, और हनुमान जी पूरे पहाड़ को लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में भरत भैया वहाँ नंदी गांव में
अपनी मड़ैया बना करके, कुटिया बना करके वहीं थे, प्रभु का नाम जप रहे थे। देखा भरत विशालयति, देखा भरत विशालयति, निशिचर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितान। वायु मार्ग से हनुमान जी जा रहे हैं, नीचे भरत भैया बैठे हुए हैं। वह देखे कि कोई विशाल निशाचर हमारे अयोध्या के ऊपर से जा रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ हाथ में लिए हुए है। कहीं अगर वह पहाड़ नीचे गिरा देगा तो हमारी अयोध्या लहू लुहान हो जाएगी। तो हनुमान जी भरत जी सोचे कि अयोध्या राजधानी में पहुंचने से ही पहले इसको हम यहीं गिरा दें। तो बिना फर का एक बाण जो है मारे। जैसे ही बाण लगा हनुमान जी को तो हनुमान जी मूर्छित हो गए। लेकिन मूर्छित होते होते जो है, देखिए, जब राम का नाम हमारे व्यवहार में आ जाता है, यानी हम सदैव एक स्वभाव बना लेते हैं व्यवहार की, हर सोवत जागत नहीं बिसरी, राम के नाम सदा मिसरी, और सोवत जागत नहीं बिसरी। तो जब राम के नाम को हम मिसरी बना लेते हैं, हर बात में, हर कार्य में श्री सीताराम राम राम, तभी संकट में भी राम का नाम तभी निकलता है। अन्यथा अरे बाबू दौड़ा, अरे भैया दौड़ा, अरे माई, अरे बाप। तो हनुमान जी तो निरंतर प्रभु के नाम का जाप करते थे। तो जैसे भरत भैया का बाण लगा तैसे राम नाम का स्मरण किए और जैसे हनुमान जी नीचे गिरे, भरत जी बड़े तेजी से दौड़े, हनुमान जी के पास आए। अरे बिकल बिलो की सौर लावा, और जागत नहीं बहु भांति जगावा। एकदम भरत भैया व्याकुल हो करके, क्योंकि हनुमान जी मूर्छित होते समय राम नाम का जाप किए थे। तो राम नाम से भरत भैया को अत्यधिक प्रेम था, अत्यधिक लगाव था। तो हनुमान जी को गले से लगा लिए, हृदय से लगा लिए और नाना प्रकार का प्रयास किए कि हनुमान जी जाग जाएं। लेकिन उनका बाण लगा था तो कैसे जगे जो है। फिर भरत भैया बिल्कुल दुखिया हो गए, दुखी हो गए, मन उनका एकदम उदास हो गया, नेत्रों में उनके जो है पीड़ा के अश्रु भरे आए और विचार किए कि हे प्रभु, हे विधाता, जिसने मुझे राम से दूर किया वही यह भी कष्ट हमको दिया कि एक राम का दास मेरे हाथों से मूर्छित हो गया, इसका प्राण जाने वाला है। हाथ जोड़ करके दोनों भरत भैया कहे, अरे जव मोर यमन बचय रुकाया, और प्रीति राम पद कमल यमाया। कहे कि हे प्रभु, यदि मेरे मन वचन कर्म से जो है मेरे हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल के प्रति प्रेम है, निष्कपट प्रेम है, अरे तव कपि हो विगत श्रम शूला, और जव मोह पर रघुपति अनुकूला।